असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दो, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपनों को साकार करने का सबसे पहला कदम है खुद पर विश्वास रखना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन एक आईना है और यह वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 5 बजे। फर्स्ट लॉट मेरा ज्योग्राफी रहेगा और घर के कुछ कुछ काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी चाय भी देखिए बना के मैं ले आई, साथ के साथ मैं चाय भी पीऊँगी। अभी मैं फर्स्ट लॉट ज्योग्राफी का करूँगी और थोड़ी तबीयत सही नहीं है बिकॉज जुकाम हो गया है। तो कल जो चैप्टर में पढ़ रहे थे आज भी उसी को पढ़ूँगी। सो गाइज़, तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। एक चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया था, दूसरा मैंने आधा पढ़ा है। अभी मैं अब बाद में पढ़ूँगी बिकॉज मुझे अब नाश्ता बनाने जाना है। 1 घंटे लगभग मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया है। तो चलिए मैं अब सीधे किचन में मिलती हूँ। सो गाइस, तो मेरा नाश्ता बन चुका है और अब मैं यहाँ पे हेयर कॉम्ब कर रही हूँ। मैं नहा धो करके भी आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद जो बचा हुआ है चैप्टर जो मैंने कंप्लीट नहीं किया है सुबह में, सबसे पहले मैं उसे कंप्लीट करूँगी और उसके बाद फिर आगे देखती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग भी डिमोटिवेट होते हैं या फिर मैं ही सिर्फ होती हूँ डिमोटिवेट। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुनना सबका है लेकिन करना अपने मन का है। सुनो सबकी और करो अपने मन की। और जब हम अपने मन की करते हैं तो फिर हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं। जहाँ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ वहीं पे हम डिमोटिवेट होते हैं। हम खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब हम खुद को समय नहीं दे पाते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और मेरे साथ ये तब होता है जब बहुत सारे लोग मुझे सजेशन देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मुझे लगता है क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब चैनल को लेकर के ही बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दो, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए बिकॉज़ मैंने पहले भी ये करके देखा है। मुझे खुद भी लगा कि मुझे टाइम अपना अभी पढ़ाई पे ज़्यादा देना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। यूट्यूब तो बाद में भी हम कर सकते हैं। तो मैंने बीच में छोड़ दिया था यूट्यूब। तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैं जितना देर पहले पढ़ती थी उतना ही देर यूट्यूब छोड़ने के बाद भी पढ़ी, या फिर यूँ कह लीजिए कि हर दिन मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। और ऐसे क्या है कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। डिसिप्लिन हमें कैसे आएगा, किससे आएगा? जैसे हम स्कूल जाते हैं तो एक टाइम निर्धारित होता है कि इस टाइम में स्कूल पहुंचना है तो पहुंचना है। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल 8 बजे से है और आप 10 बजे पहुंच रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल भी मेरा कुछ ऐसा ही काम करता है। जैसे कि सुबह उठती हूँ मैं तो वीडियो शेयर करना आप लोगों के साथ, ऐसे लगेगा कि ठीक है यार, जब उठेंगे तब पढ़ाई कर लेंगे, अभी क्या है, अभी सो लेते हैं, थोड़ी देर और सो लेते हैं, किसी न किसी टाइम तो पढ़ ही लेंगे 3-4 घंटे। सो गाइस, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है 2 चैप्टर ज्योग्राफी का और लगभग 2 घंटे का मेरा स्लॉट हुआ सुबह से। तो ज्योग्राफी मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं करूँगी हिस्ट्री।
तो चलिए मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, तो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी। तो हिस्ट्री के बुक मैंने निकाल लिए हैं। तो अभी लास्ट चैप्टर है मेरा ये वैसे मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। सबके मोटिवेट रहने के अलग अलग ज़रिए होते हैं। मेरा ज़रिया है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ। प्लस आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। और जिस दिन मैं ये छोड़ दूँगी, शायद मैं पढ़ाई तो करूँ, लेकिन हम भी इंसान हैं और हम भी डिमोटिवेट होते हैं। तो हमें भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे पास भी जो मुझे मोटिवेट कर सके। बिकॉज़ घर में पढ़ाई का माहौल तो होता नहीं है, लेकिन हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो कैसे होगा, तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमें ऐसी जगह पे लगानी होगी जहाँ से कि आप बच के जा ही नहीं सकते। जैसे स्टार्टिंग में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर बुक्स रीड कर रही थी, तो वो पढ़ रही थी, लेकिन कभी छूट भी जा रहा था, कभी पढ़ाई हो भी रही थी। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ टाइम करने के बाद फिर मैंने ब्रेक ले लिया यूट्यूब से। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं पढ़ने लगी। लेकिन फिर 3 महीने मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिया, बिकॉज़ मैं ना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही थी और ना ही मेरे पास उस टाइम कोर्स था। तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, और मैं पढ़ने ही नहीं बैठती थी। कुछ टाइम बाद जब कोर्स लिया, उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई और अभी तक बहुत अच्छी मेरी पढ़ाई चल रही है। और जैसे ही कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ 1.5-2 साल बाद, तो मुझे फिर से ऐसा लगा कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं आज वहीं पे खड़ी हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया ये जर्नी 1 जनवरी की, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ से स्टार्ट की आज मैं वहीं खड़ी हूँ। तो फिर मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, फिर मैंने सोचा और अपने आप को समझाया और फिर से स्टार्ट किया। अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी, इसलिए मुझे पढ़ना है। ना चाहते हुए भी मैं पढ़ती हूँ, और ये ऐसा हुआ है पढ़ते पढ़ते कि मेरे अंदर इसकी हैबिट हो गई है। अब अगर मैं ना पढूँ तो मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता है, मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती है। तो इसलिए मेरा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा नहीं होगा, मुझे जॉब लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन अभी जो मैं कर रही हूँ वो आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, इतना मुझे पता है। आज की डेट में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर रहे हैं और भविष्य में आपको रिजल्ट ना मिले। बस शर्त एक ही है कि आपको वो मेहनत दिल से करना होगा। ऐसे ऊपर ऊपर मेहनत करने से उसका परिणाम नहीं अच्छा मिलता है। आप जो भी काम करिए उसको हमेशा दिल से करिए, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं या फिर सिलाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं पूरे दिल से करिए, पूरी ईमानदारी के साथ करिए। यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ घटना चक्र से। घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है, मैंने पहले इसे परचेज नहीं किया, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि बहुत अच्छी बुक है, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है, तो पढ़ने में बहुत ईजी हो जाता है। सो गाइस, तो हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं करूँगी करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स का लेक्चर सुनती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, तो करेंट अफेयर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं पढ़ूँगी सीसेट। तो सीसेट पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो देखिए, ये मैंने इसके लिए बुक रखा है, इससे फ़िलहाल मैं पढ़ूँगी भी, उसके बाद फिर मैं तो अब मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी परसेंटेज का, और आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।